हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज में रहने वाले या गांव में रहने वाले लोग जब गुड़गांव के बारे में सोचते होंगे तो लगता होगा क्या लेविश लाइफ होगी ना, क्या रोड्स होंगी, क्या बिल्डिंग्स होंगी। लेकिन वही लोग जब बारिश के महीनों में गुड़गांव पे सोशल मीडिया में पोस्ट देखते होंगे तो बड़ा तरस आता होगा। तरस उनको भी आता होगा जो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाते होंगे, बात करते होंगे कि क्या मस्त ड्रेनेज था यार, क्या सिटी फॉर्मेशन था। यहां पे क्या है, पहले सिटी बन गई फिर ड्रेनेज की बात हो रही है। मतलब तुर्रा ये कि अभी आपको गुड़गांव दिख रहा है, आधे घंटे बारिश होगी और यहां वेनिस दिखने लगेगा आपको। वे लोग जो कार के लाइसेंस के लिए परेशान थे वो सब इस समय बोट के लाइसेंस के लिए लगे हुए हैं, है ना। तो हम इस समय गुड़गांव की उस पावन धरती से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और अगर मैं अपनी दुख, अपनी पीड़ा की बात करूं तो कल रात में बारिश हुई, आज भी बारिश हो रही है। गुड़गांव की स्थिति यह है कि ये तो मैं तैरना जानता हूं तो मैं कॉन्फिडेंट हूं, वरना जो तैरना नहीं जानता है उसको नहीं पता कि किस गली से निकलेगा और किस गली में वो उतरेगा। खैर, जोक्स अपार्ट, जब भी बारिश आती है गुड़गांव का जो सीवेज प्लान है वो तुरंत चर्चा में आ जाता है, क्योंकि ऐसी जल जमाव होता है कि जिसे कहते हैं ना कि रूह कांप जाती है। एक भोजपुरी में टर्म है हदस जाना, हदस जाता है व्यक्ति। गुड़गांव में कल रात में जो नजारा मैंने देखा, जुलाई के कई दिनों में देखा, अगस्त की शुरुआत में देखा, ये बड़ा कॉमन सा नजारा है। मतलब अगर आपको, लोग कहते हैं ना कि किसी ने परमाणु बम का निर्माण किया तो डिजास्टर आ गया, हम अपना डिजास्टर खुद ही बनाते हैं। यहां पे ऐसा कहा जाता है, भारत के लिए कहा जा सकता है कि जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खुद में बहुत बड़े डिजास्टर का स्रोत है। जब वही सारा काम कर दे रहा है तो आतंकवादियों की क्या काम है। आज हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि लोटा भर पानी गिरता है और गुड़गांव में बाढ़ आ जाती है। यूं तो एक और बात है कि हथनी कुंड जो बैराज है वहां से पानी छोड़ा गया तो कुछ जगहों पे बाढ़ जैसे हालात है, वो अलग बात है। ये अलग बात है, ये बड़ी स्पेशल है जो हमने कल देखी। मतलब कईयों किलोमीटर लोग पैदल चले जा रहे हैं क्योंकि कैब वाले 2500 3000 मांग रहे हैं। मांगे क्यों ना, उनकी कारें भी तैर रही हैं, उनको चलाने का आइडिया है, तैराने का आइडिया है नहीं। तो इस प्रकार की चीजें देखने को मिल रही। खैर, तो कुल मिला के हम बात क्यों कर रहे हैं, बात इसलिए कर रहे हैं कि जो भारत का मिलेनियम सिटी कहा जाता है जिसे गुड़गांव को, हल्की सी बारिश में गुड़गांव जो है भीग जाता है। और ऐसा भीगता है कि वो जो उसके जो तारापन होता है ना, वो दिनों दिन महीनों महीने नहीं जाता। मैं डरा हुआ हूं, मैं बहुत डरा हुआ हूं इस वीडियो को करते हुए कि बाहर जाने क्या मौसम होगा। खैर, बात करें। अच्छा, एक और बात, एडवाइजरी जारी हुई है ऑरेंज अलर्ट की स्थितियां और खराब हो सकती हैं। तो आप अगर गुड़गांव या आसपास के इलाकों में रहते हैं तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि अपनी सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िएगा, छाता लेके चलिएगा, ठीक है। तैरना नहीं आता है तो बचिएगा, रुक जाइएगा, वेट कर लीजिएगा, एक रात मत सोइएगा, ठीक है। थोड़े से हदस जाइएगा पर रुक जाइएगा, ठीक है, क्योंकि जान हमारी बहुत अनमोल है। आगे बढ़ूं उससे बस पहले जस्ट बताता चलूं कि हिंदी साहित्य का जो नया बैच है वो शुरू हो चुका है और 15 सितंबर एडमिशन की लास्ट तिथि है, उससे पहले जुड़ जाइए। विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप अधिकतम डिस्काउंट पा सकते हैं। कबीरदास से बैच शुरू है, बहुत सारी डिटेल्स इसकी हैं, अलग से मैं इस पे वीडियो भी कर रहा हूं। आप वीडियो सेक्शन या हिंदी लिटरेचर की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आते हैं मेन बिंदु पे, ठीक है। अच्छा, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम है, स्कैन करके यहाँ पे जुड़ जाइए, यहाँ पे भी आपसे मुलाकात बात होती रहेगी। आते हैं मेन बिंदु पे फिर से। क्या है मूल कारण, क्यों होता है जल भराव, क्यों जल भराव होता है? कुछ ऐसे बिंदु हैं जो आपको पता होंगे, थोड़ा सा उन पर दृष्टि कर दूं। दृष्टि डालना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब हम गुड़गांव की बात करते हैं तो गुड़गांव अरावली हिल्स पे पड़ता है और ऐसा माना जाता है कि जो दरअसल अरावली के फ्लो था उस फ्लो के अगेंस्ट सिटी का निर्माण हुआ है। तो जो पानी जिधर जाना चाहिए जाता नहीं, उधर उल्टा जाता है। पहली बात, 1956 के अराउंड लगभग 640-650 वाटर बॉडीज थे गुड़गांव में, जो कि अब लगभग 220-230 के करीब रह गए हैं। यह भी एक बड़ा कारण है। मिट्टी जो होती है उसमें एक जल धारण क्षमता होती है, लेकिन जब एक्सेसिव जल
जमीन से निकाल लिया जाता है भूगर्भ जल के रूप में, तो उसकी जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी होती है वो भी कम हो जाती है। ये सभी कारण है। लेकिन फिर से भी एक मुख्य कारणों की बात करें तो तीव्र शहरीकरण और अव्यवस्थित विकास। तीव्र शहरीकरण और अव्यवस्थित विकास क्यों बात कर रहा हूं? जो निजी डेवलपर्स थे उन्होंने जो हजारों हजार एकड़ जो कृषि भूमि थी उसको क्या कंक्रीट के जंगल में बदल दिया। डीएलएफ से लेके आप यूनिटेक तक देखेंगे, बिल्डिंग से बिल्डिंग्स हैं, निर्माण है। साइबर सिटी, सोहना रोड, कहां पे निर्माण नहीं? ठीक है, आप द्वारका एक्सप्रेसवे वाले की बात करेंगे, वहां पे भी हर जगह निर्माण है। और निर्माण किस कॉस्ट पे? भाई कृषि भूमि है, कितनी वाटर बॉडीज को आपने दबा दिया, सुखा दिया, उसका असर तो पड़ेगा ना, असर दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा क्या है? अपर्याप्त और दोषपूर्ण ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम के साथ क्या होता है कि उसको लगातार रिन्यू किया जाता है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो जो पुरानी जो ड्रेनेज व्यवस्था थी, अभी आगे आ जाएगा, वो 1980-85 के आधार पर बनाई गई थी। अभी तक वही ड्रेनेज व्यवस्था बोझ हो रही है, जिसमें से लगभग 30 से 35% ब्लॉक है। और उसके अलावा जो ये 60 से 65% जो बच रहा है, यहां पे भी क्या है कि मतलब या मेल होल गायब है या वो अलग प्रकार का कचरा जमा है जिसको वर्षों से निकाला नहीं गया है। ये तब जब सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाला जिला गुड़गांव है इस समय, लेकिन उसके बावजूद भी चीजें सही नहीं हो रही। ठीक है, पुराने सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया गया और नए विकसित क्षेत्रों में उचित ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है ना। सबसे मेन चीज है ड्रेनेज का। बात इसमें आप देखिए कि आप रहेंगे कैसे, पहले ये देखिए कि वो ड्रेनेज जाएगा कैसे। वो पानी की गंदगी के बीच में तो नहीं रह पाएंगे ना, तो ये बड़ी बात है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो और क्या कारण है? प्राकृतिक जल निकासी और मार्गों का विनाश। मैंने बताया था कि 640 के आसपास वाटर बॉडीज थी 1956 के अराउंड, इस समय 230-240 के अराउंड रह गई हैं। और जिस प्रकार से जो डेवलपर्स हैं, रियल स्टेट ओनर्स हैं, वो जिस प्रकार से अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं अतिक्रमण की दिशा में, बहुत जल्दी ये और कम मिल जाएगा। और फिर तो क्या हो जाएगा कि लोग तैरते तैरते फिर उसके बाद मुझे लगता है कि परमानेंटली इसको एक वेनिस के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, एक वाटर सिटी कहा जाएगा और नावें चला करेंगी। वो बेहतर उपाय होगा। ठीक है, ऊपर से मेट्रो जा रही है, नीचे से नाव जा रही है, ये हो जाएगा यहाँ पे, है ना। घाटा झील जैसी प्राकृतिक जल रचनाओं का नुकसान हुआ है, बहुत सी ऐसी हुई। कितने झील, जैसे मुझे याद आता है कि मैं किताब पढ़ा करता था जो दरअसल भारत में सापेक्षिक विकास पे थी। उसमें गुड़गांव की जब बात की गई थी तो बड़ा क्रेडिट दिया गया था वाटर बॉडीज को। आज उन्हीं वाटर बॉडीज को सुखा के उस पर जब बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं तो ये बड़ा शेम का विषय। आप पूरा जो वहां के लोग हैं वो झेल रहे हैं। भूजल स्तर में गिरावट, अत्यधिक भूजल दोहन के कारण क्या होता है? मिट्टी की जो पानी सोखने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। मैंने बताया वाटर कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। फिर क्या होगा? पानी सोख ही नहीं पाएगी, पानी सड़कों में बहेगा। सड़कें भी अजीब सी हैं कुछ। और सबसे बड़ी बात कि एक पजल ये होता है कि आप लोग को लग रहा होगा सर सटायर पे सटायर या एक व्यंग पे व्यंग कहे जा रहे हैं, पर मुझे लगता है ये दर्द है मेरे दिल का कि आज जिस रोड में पानी रहता है कल किसी और रोड में पानी रहता है। हम डर के जाते हैं इस रोड से जाएंगे, पता चला आज उसमें पानी है, जहां से जाना था वहां पानी नहीं। तो इस प्रकार की चीजें भी बड़ी हैं, मतलब बिल्कुल ही मिसमैनेज्ड प्लानिंग है यहाँ की, है ना। खराब सड़क और डिजाइन क्या है? अगर आपसे मैं सीधी सी बात करूं तो किसी भी शहर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जैसे मैं गुजरात की बात करता हूं, ठीक है, या जैसे हाईवेज पे हम देखते हैं सड़कों को एक विशेष प्रकार से बनाया जाता है। प्रॉपर एक 1 गेज की सड़क है, उसके बाद हाफ गेज की कटिंग होती है, उस प्रकार से बनाया जाता है। गुड़गांव में ये बड़ा ही अजीब सा है, कब सड़क छोटी से मोटी हो जाएगी, पतली से छोटी हो जाएगी, नहीं पता चलता। इस प्रकार की चीजें भी किस चीज को न्योता देती हैं? किस चीज को न्योता देती हैं कि उसके समानांतर, क्योंकि सड़कों के जो जिसे हम कहते हैं कि सर्विस लेन कहते हैं, वहां पे जो ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता है वो प्रॉपर बन नहीं पाएगा। कहीं पे सड़क ज्यादा चौड़ी, कहीं पे पतली है, कहीं पे वो जो मैंने बताया कि गेज 1 गेज 2 है, गेज 1 कहीं से सही से बना ही नहीं है तो अटैच नहीं हो पाएगा। पानी की निकासी जो सड़क पे जम रहा है वो पानी की निकासी नहीं हो पाएगी, तो फिर पानी वहां पे लगेगा। आप देखिए किनारों में कितना लगा रहता है। ठीक है, क्या है अगर तकनीकी चुनौतियों की बात की जाए तो जो गुड़गांव की जो भौगोलिक स्थिति है वो क्या है? अरावली पहाड़ियों के पूर्व में है, जहां प्राकृतिक रूप से पानी का बहाव पूर्व दिशा में होता है, जो मैंने बताया था। परंतु शहरीकरण के कारण इस प्राकृतिक बहाव में बाधा आई, जो मैंने बताया। पानी ऐसे जा रहा है, आपने यहां पे बना दिया बिल्डिंग, पानी वो तो अपनी मेन जगह तो जा नहीं पा रहा है, शहर में घूमेगा, बाढ़ जैसी सिचुएशन आएगी। ठीक है, शहर में कंक्रीटीकरण के कारण भूमि की पारगम्यता, परमेबिलिटी भी, एक तो कंक्रीट है वो पानी सोखेगा नहीं। ठीक है, मिट्टी सोख सकती थी, कुछ मिट्टी सोख नहीं पा रही है, कुछ मिट्टी आपने हटाई दी है, मैंने बता दिया कि क्यों नहीं सोख पा रही है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां क्या है? जो मौजूदा ड्रेनेज सिस्टम है वो 1980-90 के दशक के अनुसार डिजाइन किया गया, जो मैंने बताया था। वो इस समय के जो एक्सेसिव अर्बनाइजेशन हुआ है, एक्सेसिव बिल्डिंग्स बन रही हैं, उनको सोखने के लिए नहीं। वहां पे बहुत निराशा हाथ लगेगी।
तो ये एक बड़ी दिक्कत यहां पे आ रही है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज का भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण जो बारिश का पैटर्न है वो भी, जैसे इस वर्ष हम इस बात को भी मानेंगे कि बारिश बहुत ज्यादा हुई है, मतलब कभी भी ये लगता है कि कहीं तो पानी की टंकी खुली रह गई है और वो बंद नहीं हो रही है ना। मैं इलाहाबाद में था, वहां गंगा जी थी, वहां घर तक आई हुई थी, यहां पे गंगा जी नहीं है लेकिन वो पानी आया हुआ है ऑफिस तक। तो ये एक डर जो है वो लगातार बना रहता है। और अगर बात करें कि क्या आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं, तो पहली बात तो ड्रेनेज सिस्टम पे काम करना होगा, पुराने ड्रेनेज सिस्टम को नया करना होगा। जो पुरानी जगहों पे जो सिल्टेशन है, जो सिल्ट जमा हुई उसको हटवाना पड़ेगा। पुराने जो ड्रेनेज सिस्टम उनका जीर्णोद्धार भी करना होगा। मौजूदा नालों की गहराई चौड़ाई बनाना होगा। नए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ड्रेन का निर्माण करना होगा। तीनों प्रकार के, मैंने जो बताया ना कि रोड के समानांतर भी प्रॉपर ड्रेन बनना चाहिए, है ना। स्टॉर्म वाटर और सीवेज सिस्टम को अलग करना होगा, यह बड़ी बात है। वो गीला कचरा और सूखा कचरा आप करते हो ना, इसको भी अलग करो भाई, सिर्फ वहीं पे दिमाग नहीं लगाना, यहां पे भी दिमाग लगाना। ठीक है, अत्याधुनिक पंपिंग स्टेशनों का निर्माण करना होगा जो सही तरीके से पानी भी सोख सके और सही तरीके से पानी की सप्लाई भी कर सके, एक्सेसिव कहीं पे कुछ ना हो ना। जल संरक्षण और पुनर्भरण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, ये जो सड़क में बहुत बड़े गड्ढे होते हैं, बहुत से विदेशी आके सोचा करते थे कि ये गड्ढे दरअसल रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए है। जब उनकी गाड़ी का चक्का उसमें फंसा और गाड़ी ने आगे बढ़ पाई तो उन्हें पता चला कि दरअसल ये गड्ढे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है। तो गुड़गांव अथॉरिटी से अगर कोई सुन रहा है तो प्लीज रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे काम कीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आप योग्य लोग हैं, आप बहुत बेहतर काम करेंगे, लेकिन करेंगे तब पता चलेगा, है ना। बादाम सोच के खाने से शरीर पे असर नहीं पड़ेगा, बादाम खाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, परकोलेशन पिट्स का निर्माण, जो पानी निकल सके ना, छोटे छोटे पिट्स बनाई जो पानी को सोखे और आगे बढ़ा दे, है ना। नई झीलों और तालाबों का विकास, जिन वाटर बॉडीज को हमने खो दिया है उनको वापस से रिजुविनेट कीजिए, ताकि वो वाटर बॉडीज, वो वाटर सोखने के लिए, वहां पे वाटर रखने के लिए वो कैरी करते हैं पानी। आप उनको हटा दोगे तो वो बिल्डिंग्स में जाएगा, लो लाइंग लैंड पे आप अपने सारे बिल्डिंग्स बना दे रहे हो। रिचार्ज पिट्स का निर्माण, बिल्कुल जैसे मैंने परकोलेशन पिट्स की बात की, इसके अलावा क्या हो सकता है, यस, बिल्डिंग बाय लॉज में संशोधन किया जाए और ग्रीन बेल्ट का विकास किया जाए। ग्रीन बेल्ट बहुत जरूरी है। आज मैं जब बहुत से वीडियोस देख रहा था, आपने सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, तो हर व्यक्ति कह रहा था वेयर इज ग्रीन बेल्ट, वेयर इज ग्रीन बेल्ट। नो ग्रीन बेल्ट इज इन गुड़गांव। इवन जो एडजेस्टेंट जो दिल्ली के इलाके हैं, छतरपुर वगैरह की बात कर लें, सुल्तानपुर की बात कर लें, घिटोरनी की बात कर लें, अजनगढ़ में फिर भी है क्योंकि कैंटोनमेंट इलाका है, बाकी तो कोई, मुझे लगता है कि मैं जिस रूट से अपने घर आता हूं उस रूट में मुझे बहुत कंपेयर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस पे काम करना होगा। ठीक है, FAR यानी कि फ्लोर एरिया रेशियो को कम करना होगा। ये जो 100 करोड़ के अपार्टमेंट बन रहे हैं ना, अंधाधुन, अच्छा मुझे समझ नहीं आता 100 करोड़ कौन दे रहा है, आप कमेंट करके बताना। आपके आसपास कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस गटर के पानी में डूबने के लिए 100 करोड़ रुपए दे रहा होगा, भगवान जाने इस प्रकार की चीजें कैसे हो रही हैं। तो फ्लोर एरिया रेशियो को कम करना होगा, इस पर काम करना होगा। पारगम में पेमेंट का इस्तेमाल होगा कि पानी निकल सके, पारगम्यता बढ़ाई जा सके, है ना। सस्टेनेबल ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, SUDS, बायोस्वेल्स का निर्माण, सोख सके, है ना। ग्रीन रूफ्स को बढ़ावा देना, जो छत पे होती है वो वहां पे भी कुछ कैपेसिटी वहां पे रोक सकेंगे। परमेबल पेमेंट, यहां पे जो मैंने बताया उसी को यहां पे और कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स, ऐसे वेटलैंड्स बनाए जाए जो दरअसल, जैसे मैंने बताया कि तालाबों का जो उस प्रकार की वाटर बॉडी से उनको बनाना, वैसे इनको भी बनाओ और हर पर्टिकुलर क्षेत्र में बनाओ, क्योंकि यहां पर समस्या ज्यादा है ना, तो आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, इस पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा। क्षेत्रीय जल प्रबंधन पे काम करना होगा, एकीकृत जल प्रबंधन पे काम करना होगा और बाकी चीजों पे ध्यान देना होगा उसको, गुड़गांव अथॉरिटी को। ठीक है, चलिए बात करें सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाएं, कहां पे आप सीख सकते हैं, कहां से आप सीख सकते हैं। तो सिंगापुर ने बहुत अच्छा काम किया था। क्या किया था सिंगापुर ने, ABC वाटर्स प्रोग्राम के तहत ड्रेनेज को पार्क्स और रिक्रिएशन स्पेसेस के साथ जोड़ा। यह सिस्टम बारिश के समय पानी को स्टोर करता है और सामान्य दिनों में रिक्रिएशनल स्पेस का काम करता है। ठीक है, बारिश के समय में पानी को देखो, लिखा है ना पार्क, जो घूमने वाले पार्क होते हैं, और रिक्रिएशन स्पेसेस, तो रिक्रिएशन स्पेसेस बारिश के टाइम पे पानी सूखेंगे तो वहां पे भी आप रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कर सकते हैं, और बाकी टाइम पे तो वो बाकी एक्टिविटीज हो ही रही हैं उनको। मतलब मल्टी डायमेंशनल बिल्डिंग्स भी बनी है या इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है वहां पे, है ना। कोपेनहेगन का जो ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, डेनमार्क की राजधानी, हमको पता है कि ये जो देश, डेनमार्क की बात कर लें, नॉर्वे की बात करें, फिनलैंड की बात करें, हर रैंकिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। क्यों करते हैं, लिखा हुआ है। पार्क्स और सड़कों को बारिश के पानी से अवशोषित करने के लिए डिजाइन किया है। क्या यहां पे परिमेल सतह और ग्रीन रूफ्स का व्यापक उपयोग होता है। पार्क्स भी ऐसे बने, पार्क है ना, घूमने जाते हो जहां पार्क में, वो पार्क भी ऐसे बने कि पानी को सूखते हैं, है ना, शहर में जाने नहीं देते हैं। फिर क्या है, टोक्यो अंडरग्राउंड डिस्चार्ज चैनल, टोक्यो में विशाल भूमिगत जल भंडारण सुविधा बनाई गई है जो बाढ़ के पानी को स्टोर करके धीरे धीरे नदी में छोड़ती है। एक और बड़ी बात क्या है कि टोक्यो यानी जापान
इतने सारी आपदाओं को झेल चुका है कि अब हमको ऐसे देशों से आपदा प्रबंधन के गुण सीखने चाहिए। सेंडाई फ्रेमवर्क की बहुत बात हो चुकी है ना, सेंडाई फ्रेमवर्क को आप लागू कब करोगे, आप उनकी बात कब करोगे? नहीं करोगे तो फिर वही बात हो जाएगी कि फिर डूबते डूबते ही नौका पार होगी, ठीक है, कोशिश करने वालों की हार होगी, है ना। चलो, क्या है गुरुग्राम का जो जलभराव की समस्या है, जटिल चुनौती है, काम करना होगा, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज पे काम करना होगा, ड्रेनेज सिस्टम पे काम करना होगा। जो अथाह कंक्रीटाइजेशन हो रहा है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, उन पे रोक लगानी होगी, वाटर बॉडीज को रिजुविनेट करना होगा, और जो वाटर का फ्लो है, जो अरावलीज के रेस्पेक्ट में मैंने बताया, उस फ्लो को मेंटेन करना होगा, तभी चीजें बेहतर होंगी। वरना एक बड़ी चुनौती भविष्य में सामने खड़ी हो सकती है कि गुड़गांव के लोग सर्वाइव कैसे करेंगे, ठीक है। टफ प्रश्न है, लेकिन उत्तर दिए जाने जरूरी है। चलिए, हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है ना, 2027 को टारगेटेड 3 सितंबर को, यानी कि कल इस बैच में जो एडमिशन है वो क्लोज हो रहे हैं। बड़ी बात क्या है कि इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश तीनों के लिए है। पीआरपी प्रीलिम्स की तैयारी स्टडी आईक्यू दिल्ली में रह के आपको कराएगा अपनी कॉस्ट पे। प्रीलिम्स आपका हो जाएगा, पूरी फीस वापस हो जाएगी। प्रीलिम्स इसलिए हो जाएगा क्योंकि एसआईपी यानी कि सक्सेस इन प्रीलिम्स जैसे प्रोग्राम है। फिर मेंस की तैयारी भी कराएंगे एमआरपी में, एसआईएम यानी कि सक्सेस इन मेंस भी है। इसके अलावा आईजीपी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, जहां पे सीनियर आईएएस अधिकारी 1-to-1 आपको मेंटोर करते हैं यार, मजा आ जाता है उसमें। वो जरूर आप देखना उसको, उसके वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे स्टडी आईक्यू चैनल पे, आईएएस हिंदी पे भी मिल जाएंगे, है ना। इसके अलावा मेंटोरशिप की बात करूं तो मतलब अगर जैसे कृष्ण ने अर्जुन का साथ दिया, वैसे एक मेंटोर रहेगा शुरू से लेकर अंत तक। इस बात को तो इंश्योर करेगा कि आप मेहनत करो, आपको मेहनत करनी भी पड़ेगी, सफलता मिलेगी, है ना। पास नहीं तो दूर होंगी, मंजिलें जरूर होंगी। विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा। प्राइस आपके सामने लिखा है, अधिकतम डिस्काउंटेड प्राइस के लिए। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल है, स्कैन करके जुड़िए, बात की जाएगी उसमें। कुछ प्रश्न पूछे हैं, कुछ प्रश्न अनुत्तरित भी रह गए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका क्या मानना है। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।